ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया या डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का विजुअल स्टडी पर। क्या आप जानते हैं कि एक हरे रंग के क्रिस्टल को गर्म करते ही उसका रंग अचानक क्यों बदल जाता है? इसका कारण वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? ए उसकी चमक बढ़ाने के लिए, बी उस पर से सुरक्षात्मक मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, सी उसे पतला करने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानने के लिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन की एक रक्षात्मक परत जम जाती है जिसे हटाए बिना यह जल नहीं सकता, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश? ए आयतन का, बी द्रव्यमान या परमाणु का, सी रंग का या डी ताप का। इसका सही जवाब जानने के लिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। नियम के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो नया परमाणु बनता है और ना ही नष्ट होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहा जाता है? ए हिट एंड ट्रायल विधि, बी आंशिक समीकरण विधि, सी विस्थापन विधि या डी वज्र गुणन विधि। तो इसका सही जवाब जानने के लिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। इसमें हम दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए अंदाजे से गुना करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के जलीय विलयन को दर्शाने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है? ए एस, बी एल, सी जी या डी ए क्यू। इसका सही जवाब जानने से पहले इसके पीछे का कारण समझते हैं। जलीय विलयन को अंग्रेजी में एक्वियस कहा जाता है, इसीलिए इसे ही शॉर्ट में एक्यू लिखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पांचवा सवाल, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी वियोजन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानने से पहले इसके पीछे का कारण समझते हैं। जिस अभिक्रिया में नया पदार्थ बनने के साथ साथ बहुत भारी मात्रा में गर्मी बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिनों के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, यह किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? ए CaO, बी CaOH2, सी CaCO3 या डी CaSO4। इसका सही जवाब जानने से पहले इसके पीछे का कारण समझते हैं। बुझा हुआ चूना हवा की CO2 गैस से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत बनाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, और इंट्रो में मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी इसी में मिलेगा। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका हरा रंग बदल जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी वियोजन, सी विस्थापन या डी द्विविस्थापन। इसका सही जवाब जानने से पहले इसके पीछे का कारण समझते हैं। गर्म करने पर अकेला फेरस सल्फेट टूटकर 3 नए पदार्थों में बदल जाता है जिससे रंग बदलता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? ए दीवारों की पुताई में, बी सीमेंट उद्योग में, सी श्याम श्वेत फोटोग्राफी या डी वेल्डिंग में। इसका सही जवाब जानने से पहले इसके पीछे का कारण समझते हैं। धूप की वजह से सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होता है, इसी का उपयोग पुराने जमाने की रील वाली फोटो में होता था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? ए लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, बी लोहा नष्ट हो जाता है, सी कॉपर लोहे को विस्थापित कर देता है या डी कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसका सही जवाब जानने से पहले इसके पीछे का कारण समझते हैं। लोहा ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वह कॉपर को उसके विलयन से लात मारकर बाहर निकाल देता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 10वां और आखिरी सवाल, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया या डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सही जवाब जानने से पहले इसके पीछे का कारण समझते हैं। इसमें दोनों यौगिक अपने प्लस और माइनस आयनों की आपस में अदला बदली कर लेते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों,
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।